1 फरवरी की दोपहर राजधानी रांची के खदगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी 6 बसें जलकर राख हुई थी। इस घटना को हमने भी प्रमुखता से दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे बस स्टैंड में खड़ी जो 6 बसें हैं, पहले एक बस में आग लगी, इसके बाद धीरे-धीरे आग की चपेट में 6 बसें आ गई थी। आधा दर्जन बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया था। हालांकि ये घटना चर्चा का विषय बनी थी कि आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाली व्यवस्था वाली जो सबसे बड़ी बस स्टैंड है, वहां पर 6 बसों में आग किसने लगाई या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि हमने भी जब स्थानीय लोगों से बात की थी, उस दौरान कई लोगों ने आशंका व्यक्त किया था कि कई लोग बस स्टैंड के आसपास रहते हैं जो नशे के गिरफ्त में हैं, नशा करते हैं और नशा के बाद कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आज रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने भी जो हमने खबर दिखाई थी, उस खबर पर आज मुहर लगाई है, पुष्टि की है कि इस घटना के पीछे कोई शॉर्ट सर्किट टेक्निकल फॉल्ट नहीं, बल्कि एक व्यक्ति ने साजिश के तहत बसों में आग लगाई थी। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस राणा। देखिए, आप सभी लोगों को पता भी है और रिसेंटली कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी। एक घटना हुई थी जिसमें 1 तारीख को 1 फरवरी को 6 बसेस में जो आग लगी थी और जो एक और बस है वो आधे क्षतिग्रस्त हो गई थी आग की वजह से। तो इस आगजनी की घटना के पश्चात स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी गई और उसी दिन एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करी गई थी कि इस इंसिडेंस का क्या रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट डे ही दोपहर के टाइम पर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि नेक्स्ट डे भी एक ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर इस केस का खुलासा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। उसके उनके और जो व्यक्ति जो अंदर जा रहे थे, उनके हाथ में एक कपड़ा था। उस कपड़े को ऐसे लपेटते हुए अंदर जा रहे थे। बस के अंदर वो चढ़े हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में एकदम क्लियरली विजिबल भी था। और वो अंदर गए हैं, अंदर से खाली हाथ वो बस से फिर बाहर निकले हैं। वो कपड़ा उनके हाथ में नहीं था और कुछ देर के बाद उस बस से हल्का-फुल्का धुआं आता हुआ दिखा था नेक्स्ट डे। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा भी तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, खादगढ़ा टीओपी को भी सूचना दी गई, लोअर बाजार को भी सूचना दी गई कि ऐसा-ऐसा एक कपड़ा जलने की इंसिडेंस हुई है। तब फिर जो व्यक्ति है उनको आइडेंटिफ़ाई किया गया और आस-पास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया। उसमें ये भी सामने आया है कि जो 1 तारीख वाली घटना है, घटना से 5 मिनट पूर्व ही यही सेम व्यक्ति 1 तारीख को भी एक बस में जाते हुए दिखे हैं, फिर वहाँ से निकलते हुए उस एरिया के आस-पास से दिखे हैं और यही एक मेन जो सस्पेक्ट हैं उस दिन के। बाकी लोगों को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करी गई बट उनका रोल एज़ सच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखा। फिर 2 तारीख को जो ये कपड़ा जो जला था, उसके बाद उस कपड़े को भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया और जितने भी रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेजेस थी उनको सीज़ किया गया है। और जिस टाइम इन इन इसको पकड़ा गया था, उस टाइम भी ये काफ़ी नशे की हालत में थे और संभवतः इन्होंने काफ़ी शराब या फिर डेनड्राइट का सेवन कर रखा था। और इनसे आगे पूछताछ में यही आया है कि इनको किसी मतलब ये जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कपड़ा अंदर क्यों लेके जा रहे थे, क्यों इनके पास उस टाइम पे ये सेम कपड़ा जो अंदर लेके जा रहे थे, वही कपड़ा अंदर जला हुआ मिला है और जो पब्लिक ने उस आग को बुझाया था, आस-पास के स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाया गया था। और आगे जो अन्य तथ्य हैं कि किसी आदमी ने इनको उकसाया हो या इन्होंने खुद से किया हो, उसके ऊपर इनसे इंटरोगेशन की गई है और जो आगे जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर आगे जाँच की जा रही है। इनका नाम है अर्जुन भोक्ता, इनकी उम्र है 32 वर्ष। ये सिकिंदरी थाना अंतर्गत रांची के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये जो है बस स्टैंड के आस-पास ही कूड़ा चुगने का और इस टाइप का ये सब करने का डेली वेज लेबरर टाइप के ये व्यक्ति हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि किसी ने इनको उकसाया हो या किसी ने इनको नशे की हालत में ये आग लगाने के लिए बोला हो। उस तथ्य पर अभी पुलिस जांच कर रही है और आगे जैसे भी एविडेंस सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा को, उन्होंने स्पष्ट किया है कि रांची के ही और मांझी क्षेत्र के रहने वाले अर्जुन भोक्ता नामक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है। अर्जुन भोक्ता पर आरोप है कि पहले दिन यानी 1 फरवरी को 6 बसों में उनके द्वारा ही आग लगाया गया। एक बस में आग लगाया गया, आग इतनी भयावह होती है कि उसकी चपेट में 6 बस वहां पर आ जाती है जो उस बस के आसपास खड़ी थी। इसके बाद अगले दिन यानी 2 फरवरी को पुनः अर्जुन भोक्ता उसी स्थान पर पहुंचते हैं। उनके हाथों में एक कपड़ा होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है और एक दूसरी बस में वो प्रवेश करते हैं। हालांकि उस बस में वो आग लगाते घटना को अंजाम देते, इससे पहले ही वहां मौजूद लोगों की नज़र पड़ जाती है और इस पूरी घटना की
वहाँ लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें कैद हो गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैसे एक शख्स जो अर्जुन भोक्ता के रूप में जिनकी पहचान हुई है उस बस से वो निकलते हैं। यानी अर्जुन भोक्ता ही वो शख्स हैं जिन्होंने 1 फरवरी को 6 बस जो जलकर राख हुई थी उस घटना में शामिल थे, यानी आग लगाने वाले थे। सिटी एसपी ने भी पुष्टि की है कि अर्जुन भोक्ता को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था उस दौरान वो नशे की गिरफ्त में थे। संभवतः या तो वो अत्यधिक शराब के नशे में थे या सूखे नशे का उनके द्वारा सेवन किया गया था। इसके साथ ही कई अलग अलग बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है कि क्या कोई इसमें ऐसा एंगल था कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए अर्जुन भोक्ता का वहां मदद लिया है, यानी अर्जुन भोक्ता से घटना को अंजाम दिलाया गया लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। इसे लेकर के अभी अनुसंधान जारी है। हालांकि TV9 ने जिस खबर को दिखाया था कि इस पूरी घटना के पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ है, ऐसे तत्वों का हाथ है जो नशे के गिरफ्त में है और नशे के सेवन कर बस स्टैंड के आसपास रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस खबर पर आज मुहर लगी है। हालांकि घटना का मुख्य कारण क्या था, किसी आपसी रंजिश में करवाई गई या फिर अर्जुन भोक्ता ही वो साजिश करता है, ये तो तमाम चीजें तब निकल कर आएगी जब ये अनुसंधान समाप्त होगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।